नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि गायत्री का अधिकार स्त्रियों को है या नहीं। इससे पहले हमने गायत्री के जातिगत अधिकार के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे स्त्रियों को गायत्री का अधिकार, क्योंकि अधिकतर लोगों से सुना गया है कि गायत्री का जप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, महिलाओं को नहीं करना चाहिए, उन्हें इस मंत्र जपने का अधिकार नहीं दिया गया है। पर वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस बात को समझेंगे। केवल पुरुष ही गायत्री उपासना के अधिकारी हैं, स्त्रियां नहीं, ऐसा कई व्यक्ति कहते सुने जाते हैं। इसके समर्थन में वे जहाँ तहाँ के कुछ श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं। इन भ्रांतियों का निराकरण करते हुए हमें भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समझना होगा। वह विश्व धर्म मानव धर्म है। जाति और लिंग की अनैतिमूलक असमानता का उसके महान सिद्धांतों में कहीं भी समर्थन प्रतिपादन नहीं है। समता, एकता, आत्मीयता के आदर्शों के अनुरूप ही उसकी समस्त विधि व्यवस्था भी निर्मित हुई है। ऐसी दशा में स्त्रियों के मानवोचित नागरिक एवं धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने जैसी कोई बात नहीं है। नारी को नर से कनिष्ठ नहीं वरिष्ठ माना गया है। इसे हेय ठहराने और आत्मकल्याण की महत्वपूर्ण साधना न करने जैसा प्रतिबंध लगाने की बात तो तत्वदर्शी ऋषि सोच भी नहीं सकते थे। भारतीय दर्शन की आत्मा ऐसे भेदभाव को सहन नहीं करती। इसीलिए धर्म धारणा के किसी भी पक्ष से गायत्री उपासना जैसे अनुशीलन से उसे रोका गया है। ऐसी भ्रांति न तो किसी को फैलानी चाहिए और न किसी को ऐसा कुछ कहने वालों की बात पर ध्यान देना चाहिए। मध्यकाल के अंधकार युग में सामंती व्यवस्थाओं का बोलबाला था। वे सामर्थ्यहीन दुर्बलों का हर दृष्टि से शोषण दोहन करने पर तुले हुए थे। उनका वैभव, वर्चस्व, विलास एवं अहंकार इसी आधार पर पुष्ट होता था कि दुर्बलों को सता सकने की आतंक क्षमता का उद्यत प्रदर्शन करके अपनी बलिष्ठता का परिचय देते रहे। उन्हीं दिनों दास प्रथा पनपी, रखेलों से अंतःपुर सजे, अपहरण हुए, युद्ध ठने, कत्लेआम हुए और न जाने कितने कुकृत्य की बाढ़ आई। इन कुकृत्य के समर्थन में आश्रित पंडितों ने कितने ही श्लोक लिखाए गए और प्राचीन ग्रंथों में ठुसवाए गए। नारी भी इस कुचक्र में फंसने से न बची। उसके यौवन, श्रम एवं मनोबल के मनमाने उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्थाएं गढ़ी गईं जिससे पद दलितों का मनोबल टूटे और वे सहज ही शरणागति स्वीकार कर लें। सामंतों और पंडितों की इस मिली भगत ने स्त्री शूद्रों को कुचलने के लिए ऐसे प्रतिपादन खड़े किए जिन्हें धर्म परंपरा का बाना पहनाया जा सके। देसी और विदेशी आताताई अपनी अपनी गतिविधियों को निर्बाध गति से देर तक चलाने के लिए दमन और शमन के दोहरे आक्रमण करते रहे। नारी वर्ग को आसूर्यम पर्श्या पर्दे के पीछे रहने वाली कठपुतली, चरणदासी बनी रहने, सती होने, पति को ही परमेश्वर मानकर उसके हर अनौचित्य को शिरोधार्य करने जैसे समन प्रयोग उसी षड्यंत्र के अंग हैं। स्त्रियों को जन्मजात निकृष्ट ठहराने का एक प्रमाण यह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि वे दीनहीन होने के कारण ही गायत्री मंत्र जैसी श्रेष्ठ उपासना एवं शास्त्र उपासना करने की भी अधिकारिणी नहीं है। प्राचीन काल के इतिहास एवं शास्त्र अनुशासन को देखने से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म में नारी और नारी के अधिकारों में कहीं रत्ती भर भी अंतर नहीं है। नर और नारी के अधिकारों में कोई भी रत्ती भर अंतर नहीं है। यदि कहीं है भी तो उसमें नारी को नर से ही वरिष्ठ सिद्ध किया गया है और उसे पूजा योग ठहराया गया है। प्राचीन काल में ऋषियों की तरह ऋषिकाएँ भी समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजन में समान रूप से सहभागिनी रही हैं। उनके द्वारा वेद संहिता की अनेकों ऋचाओं का अवतरण हुआ है। योग, तप एवं धर्म कृत्यों में उनके समान सहयोग के प्रमाणों से अतीत का समस्त घटनाक्रम एवं वातावरण पूरी तरह साक्षी है। यज्ञ में नारी का साथ होना आवश्यक है। विवाह आदि संस्कारों में यज्ञ भी होता है और मंत्रोच्चार भी। इसमें नर नारी दोनों ही समान भाग रहता है। गायत्री की प्रतिमा स्वयं नारी है। नारी की उपासना नारी भी न करे, माता से बेटी को दूर रखा जाए, इसका किसी भी दृष्टि से औचित्य नहीं है। नर और नारी दोनों को ही समान रूप से गायत्री उपासना समस्त धर्म कृत्यों का अधिकार है।
इसके विरुद्ध जो अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं, काने कुबड़े प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें भारतीय धर्म की आत्मा के सर्वथा प्रतिकूल ही माना जाना चाहिए। तथ्यहीन प्रतिगामिता की उपेक्षा करना ही श्रेयकर है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना की परिपूर्ण अधिकारिणी है। तो हमने जाना कितनी स्पष्टता से गुरुदेव ने समझाया है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने समझाया है कि स्त्रियों का वर्तित्व क्या है, स्त्रियों का वर्चस्व क्या है और गायत्री के अधिकारिणी वो क्यों नहीं है और क्यों होना चाहिए। दोनों बातों को उन्होंने स्पष्ट किया है, दोनों बातों को उन्होंने समझाया है। तो हमें किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ नारियां ही अपने खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। जब उन्हें ये समझाया जाता है कि स्त्रियां गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं, उनका अधिकार है, तो वो स्वयं अपने अधिकार से पीछे हटती हैं, वो स्वयं अपनी ही दुश्मन बन जाती है, वो स्वयं को जानना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे लोगों को आप समझाइए और खुद भी समझिए और उनको कहिए कि दूसरों की बातों में आने से पूर्व अपनी बुद्धि और विवेक का कुछ उपयोग करें और फिर सोच समझकर ही कुछ फैसला लें। क्योंकि स्त्रियां जब तक स्वयं के लिए खड़ी नहीं होंगी तो उन्हें उनका अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शुरू से उन्हें दबाया गया है और जब तक वो स्वयं के लिए ना खड़ी हुई तब तक उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया। इसके अनेक प्रमाण और अनेक कथाएं प्रचलित हैं। आज भी वही समय है, अपने अधिकार के लिए स्वयं खड़े होइए, आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा और आपको इसके लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा।